नया डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा हमने डिज़ाइन रेडी किया। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। इसकी बैक साइड पे मैंने फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसका साइज़ हमने कितना लिया है। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से 2 इंच से 2 पॉइंट कम हमने इसका साइज़ लिया है। लेंथ आप अपने पांचे के हिसाब से ले सकते हैं। जितना आपका पांचा हो आपने उसी हिसाब से ही लेंथ लेनी है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए मैंने एक लंबी पट्टी ली है। लंबी पट्टी के हमने इस तरह से चौकोर पीस कट कर दिए है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच पे हमने ये पट्टी कट की है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ट्रायंगल पीस हमने इस तरह से बना दिए हैं। अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने इसको डिजाइन करना है। तो ये देखें, इस तरह से ये एक ट्रायंगल है, उसको हमने इस पट्टी के नीचे इसी तरह से ही रखना है। इस ट्रायंगल को हमने इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखना है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल हमने बारीक वाली सिलाई यहाँ पे लगानी है। बहुत ही खूबसूरत हमने यहाँ पे डिजाइन रेडी करना है, बहुत ही नीट। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ट्रायंगल को हमने दूसरे ट्रायंगल को भी यहाँ पे इसी तरह से रखना है। बिल्कुल हमने ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में बराबर ही रखने हैं। कोई भी बड़ा छोटा साइज नहीं होना चाहिए। बड़ा छोटा साइज होगा तो फिर हमारा डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ट्रायंगल को जब हमने यहाँ पे रखा है तो इसका सेंटर का हमने कोई गैप नहीं रखा। बिल्कुल इसको साथ साथ हमने इसी तरह से रखना है। गैप हमने कोई भी नहीं रखना। अब यहाँ पर देखें जी, एक और भी ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। थोड़ी सी डिजाइनिंग आपको यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही ट्रायंगल का प्यारा डिजाइन रेडी किया है। चाहिए डिजाइन आप अपने पैंट प्लाजो पर भी बना सकते हैं, कैपरी पर भी बना सकती हैं। जहाँ पर आपको आज पसंद हो आपने उसी के ऊपर ही इसी तरह से डिजाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो एक साइड से मैं ट्रायंगल लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसी तरह से हमने ट्रायंगल को आपस में बिल्कुल साथ साथ रखना है। इनका गैप हमने यहाँ पे कोई भी नहीं रखना। और इसकी सिलाई भी हमने इसी तरह से लगानी। इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे वाली। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे आप लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने एक साइड से हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से आप इसका धागा कटिंग करना है। अच्छा, धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी को थोड़ा सा डिजाइन करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप सही तरीके से इसको सारा जो है वो समझ सकें। इसी तरह से हमने इसका साइज भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। तो अब इसके ऊपर हमने फिर से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका और भी हमने यहाँ पे ट्रायंगल रखना है। दोनों को हमने बराबर ही रखना है। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे बराबर रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स और दामन पर बनाएंगे तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। स्लीव्स पर इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, दामन पर अच्छी नहीं लगेगी ये डिज़ाइन, लेकिन स्लीव्स पर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कैपरी पर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड से भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर दिया। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट करती हूँ। धागा मैंने कट कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, खूबसूरत सी हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी कर ली है डिज़ाइन वाली। तो अब यहाँ पर देखें जी, मेरे पास एक फ्यूजन पेपर है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, इसका साइज़ हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है। और इसकी लेंथ आपने अपने पांचे के हिसाब से ही रखनी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। तो मार्किंग आपने देख लेनी है कि मैंने किस तरह से करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब ये ओपन वाली साइड है, इसी से हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने गोल शेप बना लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने हल्का सा यहाँ पे गोल शेप कर लेनी है। बिल्कुल इसका कोना ही हमने यहाँ से कट करना है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे गोल शेप पे अच्छी तरह से कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है अच्छी तरह से। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमने इसी तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो आपने सारी वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ताकि आपको सारी डिजाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसको हमने इसी तरह से जैसे हमने कटिंग किया उसी शेप में ही हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, यानी कि गोल शेप में हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागा को एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यहाँ से कट कर देना है। अब ये दूसरी साइड है, तो इसको भी हमने इसी तरह से कट करना है। इसी तरह पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, बिल्कुल इसी शेप में जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है। अब इसके बाद हमने इसको भी इसी तरह से कट करना है, जैसे हमने पहले वाले को कट किया था। तो मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको भी हमने धागा कट कर लेना है। और इसका ये जो फैब्रिक है इसको भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। अच्छी तरह से दोनों को हमने यहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको हमने नीट कर दिया है। तो अब मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह से उंगली की हेल्प से मैं इसको सीधा कर दूंगी। इसके कोने भी निकाल दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इसको हाथ की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। ये देखें, इसी तरह से अब इस तरह से भी इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद अब ये देखें, जिसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। कोने भी हमने इसी तरह से नीट कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसको हमने एक बार फिर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। बिल्कुल सेंटर से जो निशान लगाया है इसके ऊपर हमने इसी तरह से कट कर दिया है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास फैब्रिक है। अच्छी तरह से ट्राउजर है, इसके पांचे है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। तो ये मेरे पास, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है इसको हमने इसी तरह से ही रखना है। इसको सारा आपने डिजाइनिंग को अच्छी तरह से समझ लेना है, ताकि आपकी डिजाइनिंग सही तरह से समझ आ सके। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दी है।
सिलाई लगाने के बाद अब दूसरा पीस भी हमने यहाँ पे इसी तरह से रखना है ताकि हमारा खूबसूरत सा कटवर्क वाला डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाए। ये देखें, इसको हमने बिल्कुल इसी के साथ रखना है, कोई गैप वैप हमने यहाँ पे नहीं रखना। अब इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा हमने यहाँ से कट कर देना है, धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से सीधा करके हाथ की हेल्प से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इस्त्री से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, प्रेस करने के बाद ये देखें जी, अब ये जो हमने खूबसूरत सी फैब्रिक पट्टी के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, इसको हमने इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखें जी, इसको हमने इस तरह से रख दिया है। तो अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं, चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल सा सिलाई लगा देनी है। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग सीख सकें, खुद कर सकें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगी। अगर आप ऐसे देख के स्किप कर देंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आपने जो है अच्छी तरह से इसको देख लेना है, समझ लेना है, खुद अपने ट्राउज़र के ऊपर इसी तरह से डिज़ाइनिंग ज़रूर करनी है, कोशिश ज़रूर करनी है। अब यहाँ पर देखें दूसरी साइड से भी सिंपल सा मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब आप क्या करें, सब चीज़ें तो आपके साथ शेयर करते हैं, एक एक चीज़ शेयर करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा दिया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको धागे को यहाँ से कट कर दिया है, इसको हमने नीट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने देख लेने की ट्रायंगल की मैं यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके साथ हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने देखने की लेस मैं यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ और कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर ट्रायंगल को हमने इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने सुई धागे से एक सिलाई लगा दी है, टांका लगा दिया है। अब दूसरे को भी हमने इसी तरह से टांका लगा देना है। इसको हमने यहाँ पे 2-3 टांके लगा देनी है। टांके लगा के अब यहाँ पर देखें जी, मेरे पास पल्स है, तो मैं यहाँ पे पल्स लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे इसी तरह से पल्स लगा देना है। अच्छा, ये भी बड़े छोटे साइज़ के होते हैं पल्स, जो आपको पसंद हो आपने उसी साइज़ के लगानी है। बड़ा साइज़ लगाना चाहिए या फिर छोटा साइज़, जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर भी मैं आपको 1-2 लगा के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी बाद में लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखें, ताकि वीडियो लंबी ना हो और मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, कम टाइम में आपके साथ सारी वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे जो है पल्स लगा दिया है। तो बहुत ही आसान है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे पल्स लगा दिया है। अच्छी तरह से पल्स लगाने के बाद अब यहाँ पर इसी तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने पल्स लगा दिया है, इसको डिज़ाइन अच्छी तरह से बना दिया है। तो अब इसका बैक साइड है और ये मेरे पास ग्लू है। आप चाहें तो कोई भी ग्लू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इसी तरह से लगाना है, बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे सारी ग्लू लगा दूँगी। ये देखिए इसी तरह से किनारे के ऊपर ही हमने यहाँ पे सारी ग्लू को अच्छी तरह से लगा देना है। अब ये मेरे पास लेस है, लेस को हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है अच्छी तरह से, यानी कि इसको मैं यहाँ पे पहले फिक्स कर दूंगी, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे और आसान तरीका हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पे सिलाई लेस लगा दूंगी ग्लू से, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लेस को अटैच कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं फिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने खूबसूरत डिज़ाइन जो वो रेडी कर दिया है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ, क्योंकि मैं तो आपके लिए हर रोज़ एक नई डिज़ाइन लेके आती रहूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप सीखें, देखें या फिर स्किप कर दें। अल्लाह हाफिज़।